6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। इन्होंने अपने घर के सामान बेचकर एकत्र किए गए धन से पृथ्वी को बचाने की मुहिम शुरू की थी। 1980 के दशक में राजस्थान के जल संकट पर कार्य आरंभ किया। आपने धरती के गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वर्षा के जल को धरती में पहुंचाने का कार्य किया, यानी जल संचयन का कार्य किया इन्होंने। इसके लिए इन्होंने प्राचीन भारतीय पद्धति को आधुनिक तरीके से अपनाया। वे पहले छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करवाते जिनमें वर्षा का जल भर जाता, फिर वह जल धीरे धीरे धरती सोख लेती। इस प्रकार के प्रयासों में शुरू में राजेंद्र सिंह अकेले थे, किंतु अब उनके साथ एक पूरी संस्था है जिसका नाम तरुण भारत संघ है। इनके अथक प्रयासों से आज राजस्थान के अलवर जिले के आसपास जल संकट से जूझ रहे गांव खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जल प्रबंधन पर इनके कार्यों के कारण ही इनको जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। राजेंद्र सिंह जी को कौन सी संज्ञा दी गई है, किस संज्ञा से जाने जाते हैं ये? जल पुरुष, क्योंकि इन्होंने जल के लिए ही कार्य किया है। राजेंद्र सिंह जी को 50 ऐसे लोगों की सूची में स्थान दिया गया है जिनके भरोसे पर इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। तो ये थे राजेंद्र सिंह जी जिनका परिचय हमने लिया। अब हम आते हैं अपने रिपोर्टाज एक संसद नदी की। इस पर प्रस्तुत रिपोर्टाज दैनिक अखबार हिंदुस्तान से लिया गया है। हिंदुस्तान से लिया गया है। इसमें मैग्सेसे सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह जी द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचयन एवं जल क्रांति का वर्णन किया गया है। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। वर्षों से सूखी नदियाँ न सिर्फ सरस हो गईं, बल्कि मछलियों व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता कि क्या यह वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है। मौसम आते ही मतलब बच्चों गर्मियाँ आते ही। राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल हैं वे 5 नदियाँ जो 2 दशक पहले सूख गई थीं पर अब सदानीरा हो गई हैं। सदानीरा मतलब बच्चों जिनमें सदैव नीर यानी जल रहता है। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी। अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से
सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से 5 नदियों को फिर से सदानीरा करने में राजेंद्र सिंह और गांव वालों का किस तरह से योगदान रहा। आइए रिपोर्टाज के इस भाग के कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। सहसा, सहसा मतलब अचानक। ये शब्द आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। मैं कई बार आपको आपके कक्षा में ही पढ़ा चुकी हूँ और पहले भी ये शब्द आपके सामने बार बार आता होगा। सहसा मतलब अचानक। यकीन माने विश्वास, किसी पर विश्वास करना, विश्वास करने को यकीन करना कहते हैं। अथक मतलब बिना थके हुए या बिना रुके हुए। नतीजा, नतीजा मतलब परिणाम। सुखद, सुखद मतलब सुख देने वाली। मिसाल, उदाहरण। दशक, दशक कहते हैं 10 वर्ष के समय को। सदानीरा पहले भी बता चुकी हूँ, सदैव नीर अथवा जल से भरी रहने वाली। एक दिलचस्प बात यह है कि अखरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए अखरी संसद का गठन कर लिया है। अखरी संसद से के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ एक संसद सुनी होगी जो दिल्ली में है, लेकिन अखरी गांव के अखरी नदी को जिन लोगों ने जिलाया है, जिन्होंने उसको फिर से सदानीरा बनाया है, उन्होंने इसके नाम पर एक और अपनी संसद का गठन कर लिया है, जिसके अधिवेशन यानी बैठकें भी होती हैं और इन बैठकों में 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। जो इस नदी को जिलाने में सहयोगी हैं, 75 गांव, वहाँ के लोग हिस्सेदारी लेते हैं और इसके पानी के, अखरी नदी के पानी के उचित उपयोग के लिए कानून भी बनाते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो 11 से 1100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अखरी संसद का ही कानून चलता है। इस समय अखरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। तो बच्चों, ये जो 75 गांवों के लोग अखरी संसद में भागीदारी करते हैं, ये उसके पानी के उचित प्रयोग के लिए कानून भी बनाते हैं और इन पर किसी कोताही के बिना, किसी ढील के बिना ही इन पर अमल भी होता है। और ऐसे ऐसे नियम इन्होंने बना रखे हैं कि यदि कोई इस नदी में, अखरी नदी में मछली मारते पकड़ा गया तो उस पे 11 से लेके 1100 रुपए तक जुर्माना होता है। जितना भी संसद निर्णय दे उतना जुर्माना लिया जाता है और इस नदी पर किसी सरकार का कानून नहीं चलता, बल्कि अखरी संसद का ही कानून चलता है। इस समय अखरी संसद में 100 से ऊपर सदस्य हैं। दिलचस्प मतलब मज़ेदार, मतलब जो दिल को, मन को अच्छी लगे, मज़ेदार। अधिवेशन कहते हैं बैठक को। कोई बैठक होती है, हमने कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि ऐसा अधिवेशन चल रहा है, संसद का अधिवेशन चलता है, तो बैठक को अधिवेशन कहते हैं। कोताही माने होता है कमी या लघुता, मतलब बिना कोताही के अमल होता है। आपने पढ़ा अभी, बिना कोताही के अमल किया जाता है। कोताही के मतलब किसी कमी के बिना।
जिलाने मतलब जिंदा करने, संसद मतलब समिति और अमल करना मतलब पालन करना।